हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय लाइफ टेक लर्निंग क्लासेस। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय सालीज मेथड। सबसे पहले हीमोग्लोबिन का ओवरव्यू मैं दूंगी, उसके बाद जो मेथड्स हैं हम एस्टिमेशन के लिए उसके बारे में बात करेंगे। बात ये आती है कि हीमोग्लोबिन के अगर नॉर्मल वैल्यू कम या ज़्यादा हो तो हमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है बट एक इंडिकेशन देता है कि हाँ मे भी ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं। हमारी बॉडी में ये इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इस पर्टिकुलर डिजीज़ शायद हो सकता है ये डिजीज़ हो, एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है। जैसे कोई बोलते हैं ना कि जब हम सड़क पर जाते हैं तो सड़क पर एक तरह से क्या होता है, इंडिकेट करने वाले स्टॉप वाले सिग्नल्स दिए जाते हैं। सिग्नल्स होते हैं बहुत सारे कि स्टॉप, रेड वाली लाइन पे जब रेड बत्ती होती है तो रेड पे स्टॉप कर देना है, ग्रीन होता है तो चालू कर देना है। तो इस टाइप के हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन भी एक तरह से इंडिकेशन टेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना हीमोग्लोबिन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है कि किसी दो कंपोनेंट से मिलकर ये बना है। हीमोग्लोबिन मीन्स हीम एंड ग्लोबुलिन। ग्लोबिन हीम का मतलब होता है जिसमें कि हमारा प्रोटोपोरफायरिन और आयरन पार्ट है, और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए होंगे। ओके, और हीम जो है जिससे हमारा आयरन और प्रोटोपोरफायरिन पार्ट होगा। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 68,000 डाल्टन का होता है। इसमें अडल्ट हीमोग्लोबिन दो चेन से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। जो 2 अल्फा चेन है, 2 अल्फा चेन वो हमारी 141 अमीनो एसिड की बनी हुई होती है, और जो 2 बीटा चेन होती है वो हमारी 146। अब आते हैं एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। वेरियस मेथड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन। सबसे पहले सालीज एसिड हेमाटन मेथड, जिसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन हमारा एसिड हेमाटन में कन्वर्ट होता है बाय द एडिंग ऑफ N/10 NaOH। साइनेमिक हीमोग्लोबिन मेथड जो कि हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को साइनेमिक हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है, और जिसके हम ओडी चेक करते हैं 540 नैनोमीटर पे। ठीक है, थर्ड आता है एल्कलाइन हेमाटन मेथड। सेम ये हमारे सालीज मेथड के जैसा ही होता है, बट इसमें हम अपना N/10 NaOH यूज़ करते हैं, बाय एडिंग डालते हैं, बट इसमें हम यूज़ करते हैं N/10 HCl। ओके। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड में हमारा 0.4% लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा रेड सेल्स लाइजेज हो जाती हैं, और उसकी जो ओडी है हम चेक करते हैं 540 नैनोमीटर पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड जो कि हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से किया जाता है, जितनी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करते हैं। तो आज जो है मेरा जो टॉपिक होगा वो ओनली सालीज मेथड पे मेरा ये पूरी वीडियो बनी हुई है। आपको अगर इस हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का पीडीएफ चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी कि मैम मुझे ये वाला पीडीएफ दे दीजिए, क्योंकि इसमें मेरे प्रॉपर नोट्स हैं, ये प्रॉपर प्रैक्टिकल फाइल बनी हुई है ये एक अच्छे से। ओके, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब हीमोग्लोबिन एसिड हेमाटन में कन्वर्ट होता है ब्राउन कलर में बाय एडिंग ऑफ N/10 HCl। ओके, अब इस ब्राउन कलर को हम मैच करवाते हैं एक सालीज एपरेटस से जिसकी रीडिंग 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग लिखी होती है, एक परसेंटेज पे, 1 ग्राम पर डेसीलीटर पे। ठीक है, जितना अच्छा मैचेस परफेक्ट करेगा वहाँ पर हम रिएक्शंस अपनी रोक देते हैं, और वो एक तरह से रीडिंग हम टेकन आउट कर लेते हैं। रिएजेंट एंड मटेरियल्स के लिए क्या चाहिए? N/10 HCl चाहिए, मीन 0.1 नॉर्मल HCl। सालीज एपरेटर जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीमोग्लोबिन ट्यूब, हीमोग्लोबिन पिपेट, एंड थर्ड इज सालीज एपरेटस स्टीरर। एंड डिस्टिल वाटर जो कि मुझे चाहिए, एंड ब्लड सैंपल। प्रोसीजर क्या होता है बच्चों? इसका प्रोसीजर है कि जब हम N/10 HCl इज टेकन अप टू 20 मार्क तक, मीन्स हीमोग्लोबिन ट्यूब में हमने 20 मार्क्स तक N/10 HCl ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद हम 20 माइक्रोलीटर अपना ब्लड ऐड करेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ सालीज पिपेट की हेल्प से ऑल दिस ब्लड इनटू N/10 HCl। ओके, ऐड करने के बाद इसको प्लेस इट एट रूम टेम्परेचर फॉर 10 मिनट्स। हम 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, बट द डार्क कंडीशन में रखेंगे इसको। आफ्टर द रिएक्शन स्टार्ट डाइल्यूटिंग द डार्क ब्राउन कंपाउंड। जब हमारी रिएक्शन हमें दिख जाए कि ये डार्क कलर्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द परफेक्ट मैचेस ऑब्टेन विद द स्टैंडर्ड। मीन्स जब हमारा ब्राउन कलर आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक सालीज एपरेटस लेंगे। सालीज एपरेटस की हेल्प से अपना जो मेरा हीमोग्लोबिन ट्यूब में जो मेरा ब्राउन कलर आया है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर डालेंगे, ताकि वो उससे मैच हो जाए। मैच हो जाएगा तो हम वहाँ से अपनी रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चंस आते हैं कि हम N/10 HCl ही क्यों यूज़ करते हैं? N/10 कुछ और क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं मैम? N/10 HCl क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हम N/10 HCl यूज़ नहीं करेंगे तो ये एसिड हेमाटन में कन्वर्ट नहीं होगा। एसिड हेमाटन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये प्रॉपर रिएक्शंस नहीं करेगा, जो हमें एक्चुअली में सालीज एपरेटस की हेल्प से हम जो डिटर्मिनेशन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, वो रीडिंग हमें नहीं मिलेगी। हम ये भी तो यूज़ कर सकते हैं, कुछ और रिएजेंट क्यों नहीं कर सकते थे? हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते, क्यों यूज़ नहीं करा? अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते ना बच्चों, जो RBC है हमारा, वो सेल लाइसिस बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, सेल लाइसिस हो जाती, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रोटीन है अंदर का,
वो डिग्रेड होना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देगा। अब जब कोई भी चीज़ डिग्रेड बहुत जल्दी हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पर या N/10 HCl, या हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों नहीं ले लेते मैम, तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अगर हम RBC, क्योंकि सेल लाइसिस बहुत जल्दी मतलब सेल का टूटना एसिड में बहुत जल्दी होता है, प्रोटीन डिग्रेड बहुत जल्दी से हो जाता है, जिस वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो इनवैलिड आता है। ठीक है, कभी कभी वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा नॉलेज बढ़ा के कि कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन अप कर सकते हैं, तो आप दे सकते हो, बता सकते हो कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई अदर एसिड N/10 0.1 नॉर्मल ही क्यों लेते हैं, 0.2 क्यों नहीं लेते, 10 नॉर्मल क्यों नहीं ले सकते, तो ये इसका रीज़न है। ठीक है, सेकेंड आता है हम 10 मिनट्स के लिए ही क्यों इसको छोड़ते हैं, जब हम प्लेस करते हैं तो 10 मिनट्स का ही टाइम क्यों इंक्यूबेशन पीरियड दिया जाता है। तो बात अगर हम 20 मिनट्स कर दें, इसके इंक्यूबेशन पीरियड को बढ़ा दें, तो क्या होगा, जो कन्वर्शन होगा हमारा, कन्वर्शन ऑफ एसिड हिमैटिन, इसमें क्या होगा, जो RBCs हैं प्रॉपर तरह से मतलब कंप्लीट लाइसिस हो जाएंगी। अगर हमने ऐसे ही बहुत लॉन्गर टाइम तक छोड़ दिया, RBCs कंप्लीट लाइसिस हो जाएगी, मतलब पूरा उसके जितने भी अमीनो एसिड प्रोटीन सब डिग्रेड हो जाएंगे, रिजल्ट हमारा नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस 10 मिनट को ना करके 5 और 2 मिनट्स ही लूँ, तो फिर क्या होगा, इसका कन्वर्जन जो हमारा एसिड हिमैटिन में कन्वर्ट करवाना था, एसिड हिमैटिन में जो प्रॉपर कन्वर्जन होना था, वो प्रॉपर कन्वर्जन उन 5 to 10 मिनट्स में नहीं होगा, जिससे कि हमें रिजल्ट क्या आएगा, जो एक्चुअल में मुझे रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था, थोड़े से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रैक्टिकल्स में। उसके बाद आता है नॉर्मल वैल्यू में आता है, मेन में होता है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में होता है 11 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, यहीं पर मैं साइड में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिख देती हूँ CS करके। ओके, अगर इंक्रीज कंसंट्रेशन है तो क्या हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया कंडीशन होती है, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, अगर डिक्रीज कंडीशन है तो एनीमिया। तो ये था पूरा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।